हेलो दोस्तों, परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन वन वेरिएबल। तो जब भी हम बात करेंगे लिमिट की, तो लिमिट इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि हम लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट। किसी भी पॉइंट हम ए पे बात करें तो x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए इक्वल टू, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसका नोटेशन जो होता है वो होता है ए प्लस, राइट हैंड प्लस को डिनोट करता है। तो इसके वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। और लेफ्ट हैंड की बात करें तो वहां पे केवल प्लस की जगह पे माइनस यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी इक्वल आ जाती हैं, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं और किसी भी नंबर l जो आपका कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर के अगर बराबर आ जाती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम इसको बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। इसका मतलब होता है जैसे जैसे आपका फंक्शन एक ही ओर टेंड करेगा वैसे वैसे आपका जो एफ एक्स है, जो आपका जैसे जैसे फंक्शन एक ही ओर टेंड करेगा वैसे वैसे एफ एक्स कहाँ जाएगा, एल की तरफ टेंड करेगा। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की जो है लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ जाए किसी फंक्शन एल के, अगर हमारा राइट हैंड लिमिट और आपका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए किसी भी नंबर के, सपोज करिए वो एल है, अगर सबसे पहले लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ जाती है, वो क्या नंबर है, एल, और हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं उस फंक्शन में किसी पॉइंट पे और वो भी क्या आ जाती है, एल, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा लिमिटिंग वैल्यू, अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर आ जाए तो हम फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट और कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा एल जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, एल जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। और यहाँ पे एक मेन है कि देखिए पहला क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। क्या पूछा है, आपको एफ एक्स दे रखा है ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, तो आपसे पूछा है डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे। डिफरेंशिएशन करके हमें उसमें क्या लगाना है, x की जगह 0 लगा देना है। तो फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। हमें क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और उसमें x की जगह 0 लगा देना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश, एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डैश, एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब 1 डैश हो गया, 2 बार करेंगे तो डबल डेरिवेटिव डबल डैश लगाएंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 अपॉन ए प्लस बी, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कांस्टेंट हो गया,
यहाँ से a कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस b कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x इंटू a। ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा, ये हमारा एक बार हमने डिफरेंशिएशन करा। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या चेंज आएगा, ये सारा कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x करा तो b दोबारा से आएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसे ही e की पावर ax का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब हमें x की जगह 0 रखना है, तो जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ से देखिए a b स्क्वायर e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस b a स्क्वायर इंटू 1। यहाँ भी e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 0। 1 अपॉन a प्लस b, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है a b कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा b प्लस a प्लस b और b प्लस a से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका a b, आपका क्या बचा a b। और अगर आपका ये b बचा तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यूपी पीजीटी 2021 में, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट हमारे डिफरेंशिएशन करना था, वो भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और डबल डेरिवेटिव के बाद क्या पुट करना था 0 पुट करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है जो आपका LT 2020 में आया हुआ है। क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और डेरिवेटिव पूछ रहा है एट पॉइंट पाई बाई 2 पे। तो देखिए जब हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, और सेकंड फंक्शन का हो जाएगा 1। अब हम एट पॉइंट किस पे बात कर रहे हैं पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 लगाएंगे तो पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस 90 आपका 0 होता है तो ये फंक्शन हो गया 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो आंसर इसका क्या आ गया 1। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये आपका यूके SSC LT ग्रेड में पूछा गया था 2020 में, जस्ट डिफरेंशिएशन था इसका, और डिफरेंशिएशन एट पॉइंट पाई बाई 2 पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, अगला है हमारा लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x, a की पावर x प्लस b की पावर x, यहाँ b की पावर x है, अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x। तो जब भी हम लिमिट में निकालेंगे तो लिमिट में जो हमारा कुछ बेसिक फॉर्म होती है, जैसे अगर हमारी कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जैसे जैसे क्वेश्चन में जिस जिस चीज की जरूरत होगी हम आपको बताते जाएंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी कौन सी होती है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये आपकी 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। जब भी क्वेश्चन में ये फॉर्म बन जाए, ये हमारा 7 पेपर में एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ गया था विच वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो आपकी जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है कौन सी 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। जब भी क्वेश्चन में ये पावर बन जाए, ये बन जाए तो हम उसको फर्दर जो है सॉल्व करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म हमारी सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब भी हमारा वेरिएबल है, अगर हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, तब हम हमेशा क्या लेंगे
टेकिंग लॉग, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। आप क्या करिए, दोनों साइड लॉग लीजिए। यहां देखिए ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स वेरिएबल है, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स की वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। दूसरी बात, जैसे ही हम लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो देखिए ए की पावर 0 1 होती है, बी की पावर 0 भी 1 होती, ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1 अपॉन 2, तो 1 + 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म बन गई, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर बन गई तो फंक्शन को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 या कुछ भी ऐसा जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं, लॉग लेते हैं। अब लॉग के बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लॉग का बेसिक में हम कुछ बता देते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा। जब भी हम लॉग लेते हैं तो लॉग में हमारा लॉग ए की पावर m जो होता है वो m log a, और log a अपॉन b जो होता है वो होता है log a माइनस log b, और log a इंटू b जो होता है वो क्या होता है, log a प्लस log b। जब भी हम लॉग लेंगे और उन लॉग में हमारे ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लॉग के बेसिक फॉर्मूला यूज होते हैं, जो हम जब भी लॉग लेंगे तो इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है। जब भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन है a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x, और हम इसको y ले लेते हैं। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x, ये log a की पावर m है तो m बाहर आ गया, क्या बचा, log a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये log a प्लस b, a अपॉन 2 है, मतलब log a अपॉन b लिखा है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस log 2 अपॉन x। अब देखिए जैसे ही अभी हमारा, जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या था, जब हमने यहाँ पे हमने एक्सटेंडिंग टू 0 लगा था तो हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया था। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए हमने लॉग लिया। अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, log 2 माइनस log 2 0 अपॉन 0 फॉर्म। जब भी हमारी 0/0 फॉर्म बन जाएगी तब हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल का। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दें, वो कहलाता हमारा एल हॉस्पिटल रूल। तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो a की पावर x log बेस e a प्लस b की पावर x log बेस e b माइनस 0। log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और नीचे x का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1। तो हमारा क्या बचा, log y इक्वल टू, जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, यहाँ से आपका बचेगा a की पावर 0 तो 1 हो गया, यहाँ से बचा log a प्लस log b, यहाँ पे लिमिट लगा दी, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, तो क्या बचा, log a प्लस log b, और log a प्लस log b ये हो गया 1 अपॉन 2, ये क्या बन गया, log ab। 1 अपॉन 2 पावर में चला जाएगा तो log ab की पावर 1 अपॉन 2, और यहाँ से आपका log y, दोनों तरफ से हमारा log कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो अंडर रूट ए बी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 पे की पावर इन्फिनिटी या वेरिएबल की पावर, जब भी आपको वेरिएबल दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया गया हो तो आप उसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे ताकि फंक्शन आपका सिंपल हो जाए, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 0 या कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म जो अभी हमने 7 लिखी थी उसमें कोई भी बन जाए तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इसमें भी एक दो चीजें हैं कि ये आप क्वेश्चन कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज करा था कि 0/0 फॉर्म आए तो एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखिए जब भी हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, किसी भी क्वेश्चन में जब भी हमारे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तब हम क्या करेंगे, उसमें यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर हमारा कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू f(1x) अपॉन g(1x), तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन आप अलग करिए, नीचे का डिफरेंशिएशन आप अलग करिए। इसमें अपॉन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, a/b वाला। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगने का मतलब हो गया कि f'(x) निकालिए और नीचे g'(x) निकालिए, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। ये होता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा गया है sin x अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट बात कर रहे हैं x टेंडिंग टू 0 पे, या sin x अपॉन एक्स, सबको आपको पता होगा कि ये वैल्यू sin x अपॉन एक्स, आप सबको पता होगा कि ये वैल्यू 1 होती है। लेकिन कैसे होती है, ये देखिए ये sin 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 अगर फॉर्म बन गई तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो sin x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos x, और नीचे x का 1, और जैसे ही x टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू 1। इसीलिए जब हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x या tan x अपॉन x की बात करते हैं तो वो 1 होता है। तो ये होता है एल हॉस्पिटल। इस पे बेस पे जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे, ये हमारा जब भी हम लिमिट चैप्टर की बात करते हैं उसमें हमारा एक तो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ की साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल जो है वो 0/0 फॉर्म पे और इन्फिनिटी फॉर्म होती है तब हम यूज करते हैं। और तीसरी चीज जो लिमिट के चैप्टर में सबसे काम आती है वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में भी जैसे एक्सपेंशन या सीरीज बात कर सकते हैं, जैसे sin x की सीरीज क्या होती है, cos x की सीरीज क्या होती है, tan x की सीरीज क्या होती है, log 1 + x की सीरीज क्या होती है। तो सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं आगे की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अभी हमने जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो करा था उसमें पावर में भी 1/x था, लेकिन यहाँ पे पावर में 1/x या पावर में कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। जैसे ये 0/0 फॉर्म बनी, हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, LH रूल लगाएंगे। LH रूल क्या कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर पर नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log बेस EA माइनस b की पावर x log बेस EB, और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। लिमिट लगा दीजिए तो a की पावर 0 क्या हो गया, a की पावर 0 1, क्या बचा log a, b की पावर 0 1, क्या बचा log b, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका,
ए ऑप्शन सही हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था, पीजीटी 2021 में, और उससे पहले ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। लिमिट और कंटिन्यूटी को एक तो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड और फंक्शनल वैल्यू से चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन लिमिट फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, या फिर हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा, हम लिमिट और कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों चीजों को हम बाई ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो हम log x के क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो log x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। ये वाला जो ग्राफ है वो log x mod x का, ये वाला जो ग्राफ है वो एफ एक्स इक्वल टू, ये वाला जो ग्राफ है वो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का है। जब हम बाई ग्राफ से लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में। अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो हमारे फंक्शन में कहीं भी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला हमारा log x, ये वाला हमारा फंक्शन किसका है, ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का है। तो देखिए मॉड एक्स का ग्राफ में आप यहां से चल के आइए, यहां जाइए, क्या कहीं इसमें ब्रेक मिला आपको? नहीं। तो अगर हमारे ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। इसके ग्राफ में अगर कहीं भी ब्रेक नहीं है तो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और अगर डिफरेंशियबिलिटी क्या मतलब होता है कि अगर हमारा कोई ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर हमारा कोई शार्प पॉइंट बनना है, जैसे इसमें कौन सा शार्प पॉइंट है, जीरो पे आपका शार्प पॉइंट बनना है, ये जीरो आपका शार्प पॉइंट हो गया, शार्प पॉइंट। तो इस शार्प पॉइंट पे जितने भी फंक्शन, जितने अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए उसमें जितने भी शार्प पॉइंट मिलेंगे उतने शार्प पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। शार्प पॉइंट क्या मिला, शार्प पॉइंट इसका जीरो मिला, तो जीरो पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है डिफरेंशिएबल, और किस पे बात कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। अभी हमने बताया कि फंक्शन कैसा होगा, जीरो पे आपका शार्प पॉइंट बन गया तो फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन हमारा जो ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, आपका जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो पे वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि अगर हम x इक्वल टू जीरो कर दें, एट x इक्वल टू जीरो पे हम कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो कॉन्टिन्यूस में जब भी हमारा फंक्शन ऐसा ब्रेक करके लिखा गया होगा तो हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूस देखने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस बनाना है तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू अगर हमारी बराबर आएंगी तो टेंडिंग जीरो पे मतलब हो गया कि फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे फंक्शन आपका ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे फंक्शन हमारा क्या कौन सा लिया जाएगा, एक्सटेंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला फंक्शन है, जैसे ही हम जीरो लगाएंगे लिमिट तो क्या आ जाएगी, ये कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 जीरो और नीचे भी जीरो, तो कौन सी फॉर्म बन गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म।
और जैसे ही ये 0/0 फॉर्म बनी है तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक बार ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos x का 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos x का माइनस के साइन x, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। फिर से देखिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे 2x है, फिर से आपका क्या बन गया 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म बन गई। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया cos x, और नीचे 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो अब इसके एक्सटेंडिंग टू 0 cos 0 की वैल्यू 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया। तो जब भी आपका फंक्शन ऐसे ब्रेक करके दिया जाए और उसको हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो ये वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू इस पॉइंट पे पूछी गई है और लिमिटिंग वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू पूछी गई है वो दोनों हमारी कैसी आनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाना है, ये जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया गया है इसको मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो मेरे पास एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 1/2। अगर आप 1/2 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही होगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है y इक्वल टू cos 3 cos इनवर्स x, और 3 बार डिफरेंशिएशन पूछा है। इसका मुझे 3 बार डिफरेंशिएशन पूछा है। तो देखिए y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, cos 3 cos इनवर्स x। अगर मुझे ये 3 नहीं होता तो मैं cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाता, x आ जाता। इस 3 से हुआ क्या कि ये हमारा थीटा की तरह काम करेगा। अगर मैं लेट कर लूं कि cos इनवर्स x की जगह थीटा, तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, cos 3 थीटा। ये पूरा हमने थीटा ले लिया तो हमारा cos y इक्वल टू क्या हो गया, cos 3 थीटा। और cos 3 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, कितना होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और थीटा की वैल्यू आप फिर से लगा दीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, और पूरे का कितना हो गया क्यूब माइनस 3 cos, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा y इक्वल टू बचा, यहाँ से 4 बचा। जैसे ये cos से cos कैंसिल हुआ, क्या बचा x, और x की पावर 3, तो बचा 4x क्यूब माइनस, यहाँ cos से cos कैंसिल होगा तो कितना बचा 3x। अब मुझे इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 4 × 12 x स्क्वायर माइनस 3, दोबारा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 x माइनस 0, कांस्टेंट का 0। एक बार और करोगे, तीसरी बार करोगे तो 24 x का कितना आ जाएगा 24। तो 3 बार डिफरेंशिएशन कितना आ गया 24। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब फिर से देखिए, हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। ये क्वेश्चन GIC 2021 PCS में आश्रम पद्धति जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। अब इसमें एक चीज देखिए, फिर से आपका क्या आ गया, ये 1 प्लस एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स आपका वेरिएबल है, और ऊपर पावर 1/x ये भी आपकी कैसी है, वेरिएबल है। अगर अभी हमने पढ़ा थी, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा कि अगर जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, कैसे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो y इक्वल टू हमारा दे रखा है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। लॉग ले लोगे बोथ साइड तो बनेगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, लॉग कितना आ जाएगा 1 प्लस लॉग m की पावर n, तो m बाहर आ गया। अब ये देखिए, ये लिखा है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस x/x। जैसे ही आप 0 लगाओगे
तो log 1 की वैल्यू x के 0, तो log 1 की वैल्यू आपकी 0, नीचे बाई 0, तो कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 फॉर्म। जैसे ही हमारी 0/0 फॉर्म बनी वैसे ही हम क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो हमारा log y इक्वल टू क्या आ जाएगा? log y इक्वल टू log लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का, log x का होता है 1/x और नीचे हो गया 1। लिमिट लगा दो तो क्या बनेगा? log y इक्वल टू आ गया 1। तो जब log हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है? e की पावर में चला जाता है। तो क्या आ जाएगा? e की पावर 1, e की पावर 1 मतलब e। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1। ये वाली वैल्यू जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये आपको डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है? e। कैसे आती है पूरा प्रोसेस? जब आप दोनों तरफ log लेंगे और फिर आपका क्या बनेगा? 0/0 फॉर्म बनेगी, आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तब आएगा। लेकिन ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 की पावर 1/x कितना होता है? e होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में, टीजीटी में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ, रिपीट करा है क्वेश्चन, तो कुछ तो खास होगा, इस पे रिपीट करा है। तो देखिए क्या पूछा है हमसे, हमसे dy/dx पूछा है tan cos इनवर्स x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। मुझसे पूछा है d/dx tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका मुझसे डिफरेंशिएशन पूछा है। अब डिफरेंशिएशन मुझसे पूछा, अगर मेरा ये tan होता तो कैंसिल हो जाता, तो अगर मैं क्या करूं, इस वाले फंक्शन को फिर से क्या मान लूं? थीटा मान लूं। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x या x/1। आपको पता है अगर आप ट्रायंगल बनाएं पाइथागोरस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका लंब हो जाता है, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। अगर cos थीटा इक्वल टू x/1 है तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे ये दे रखा है, आधार कितना दे रखा है? x, और कर्ण दे रखा है आपका 1, तो जब हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या आ जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये साइड कितने मिलेगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये पूरा tan थीटा है तो मेरी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से मेरी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा की वैल्यू आ गई लंब बटे आधार, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू लगा दो, थीटा आपने किसको माना था? इसको। तो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये वैल्यू आ गई इसकी। मुझे इसी का तो डिफरेंस, और इसका मुझे करना था स्क्वायर के बाद डिफरेंशिएशन। तो अब हमारा dy/dx मुझे किसका करना है? इसकी वैल्यू लगा दो, कितना? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर। यही तो डिफरेंशिएशन निकालना था मुझे। पहले tan cos इनवर्स x की वैल्यू हमने निकाली इन द टर्म ऑफ x, कितनी आई? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। स्क्वायर खोल दीजिए तो d/dx अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? d/dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका? इसका ऑप्शन ये सही हो गया। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था कि आपको जो भी इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दे रखा था उसको आपको क्या मानना था? थीटा। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपका cos थीटा बना था, तो वहां पे हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट पता था, तो हमने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया। यहाँ पे मुझे ट्रायंगल बना के tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी, उसके बाद मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इसका हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका 16 और 21 में भी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में पूछा गया था लास्ट बार, जो आपका लास्ट पीजीटी हुआ था उसमें। फिर से वही कि x+1 की पावर cot x एट x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है। f ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x+1 की पावर cot x। जैसे ही आप 0 लगाओगे तो cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी। जैसे ही आप 0 लगाओगे तो बनेगा 1 की पावर इंफिनिटी, और 1 की पावर इंफिनिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में बना तो हमने क्या करा था, लॉग लिया था। या दूसरी क्या है कि x+1 ये भी वेरिएबल है, cot x ये भी वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग ले लीजिए, तो लॉग f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x आपका बाहर आ गया, और ये क्या बन गया, लॉग x+1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग x+1 हमारा ऐसे ही रहा, और cot x को नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। लगाइए 0, तो जैसे ही आप 0 लगाएंगे तो log 1 की वैल्यू 0 और tan 0 की वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म में चेंज हो गया। 1/∞ जो इनडिटरमिनेट फॉर्म थी उससे हमने किस में ले आए, 0/0 फॉर्म में। जैसे ही हमारा 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आता है हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। लॉग f0 की वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर का log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और नीचे tan x का हो जाएगा sec²x। 0 लगाओगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/sec क्या होता है, cos²x, और नीचे क्या हो जाएगा 1+x। जैसे ही आप 0 लगाओगे कितना बनेगा, 1। तो log हटाओगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। cos 0 1 होता है, नीचे भी 1, तो 1 आ गई। जैसे ही आप log हटाएंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, log हटेगा तो e की पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका सी ऑप्शन राइट हो गया, कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 1 या e। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी का लेवल थोड़ा सा टीजीटी से हाई रहता है, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा लेंथी भी हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप के एक बार अगर पीजीटी का क्वेश्चन आ गया तो चांसेस रहते हैं कि उसी लेवल का क्वेश्चन आपका टीजीटी में रिपीट हो जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका किस में पूछा गया था, पीजीटी में पूछा गया था। पीजीटी में क्या पूछा गया था कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर x का मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। फिर से भाई अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा तो हम क्या लेंगे, लॉग। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, और तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू हो जाएगा x log x। डिफरेंशिएशन हमसे dy/dx पूछा है, तो डिफरेंशिएशन करिए इसका, तो log y का 1/y इंटू dy/y का दोबारा करोगे तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। x से x कैंसिल, मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dy/dx, ये y इधर चला गया और इधर क्या बचा 1 प्लस log x। y की वैल्यू कितनी है, y हमारा dy/dx जो आ गया, अगर हम y की वैल्यू लगा दें x की पावर x, और क्या आया 1 प्लस log x। यहाँ पे जो हमारा y था, ये जो वाला y हमारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया। अब y की वैल्यू हमने फिर से लगा दी, y इक्वल टू क्या था x की पावर x, तो x की पावर x, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, कि x की पावर x 1 प्लस log x इसका आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था,
पीजीटी में। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी पूछा जाए तो आप क्या करिए, लॉग लीजिए दोनों साइड। तो क्वेश्चन आपका चाहे वो डिफरेंशिएशन करना हो या किसी और भी पूछा हो तो वो हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूकेपीएससी लेक्चरर में आया था, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। x इक्वल टू दे रखा है e की पावर बाई प्लस e की पावर बाई प्लस e की पावर बाई, और कहां तक गया है ये, इन्फिनिटी तक गया है। अगर ये इन्फिनिटी तक गया है तो देखिए जब भी ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए तो ये देखो ये भी तो आपका कितना हुआ, ये भी आप इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर हमने फर्स्ट टर्म छोड़ भी थी तो भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा, तो भी ये किसके बराबर रहा, x के बराबर रहा। तो अब भी आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर बाई प्लस x कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। जहां से इन्फिनिटी वाला फंक्शन जहां से भी आपका रिपीट हो वहीं से हम क्या मान लेंगे, उसको जो भी क्वेश्चन की वैल्यू दे रखा होगा वही मान लेंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। अब हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो log x हो जाएगा log e की वैल्यू 1 होती है तो ये कितना आ जाएगा, बाई प्लस x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, dy ओवर dx। तो log x का 1 अपॉन x इक्वल टू बाई का आपका dy ओवर dx हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो dy ओवर dx ऐसा ही रहा, इधर dy ओवर dx आपको इधर ही रखना है, 1 को आप इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, किसका, dy ओवर dx। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन हो गया सी, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये लेक्चरर में पूछा गया था आपका मेंस में। जहां से भी वैल्यू, जैसे फंक्शन कहां तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा था, हमने उसकी एक टर्म निकाल ली। अब भी फंक्शन हमारा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक, कोई चेंज नहीं है। तब भी हमारा पूरा भी एक्स था, जब हमने एक फंक्शन कम कर दिया तब भी हमारा क्या रहेगा, इन्फिनिटी में से एक या दो टर्म हटा भी देंगे तब भी उसके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो बची हुई टर्म है वो हमारी कितनी रह गई, एक्स रह गई। उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग लिया और dy ओवर dx कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हरियाणा पीजीटी में आया हुआ था 2019 में। क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, वो x टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अगर ये x माइनस 2 की जगह हम थीटा ले लें तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा के पास आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, cos 2 थीटा के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब भी हमारा 1 माइनस कुछ लिखा हो cos 2 थीटा या cos थीटा, तब हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। इसमें से कौन सा यूज करा जाएगा जिससे हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 1 माइनस, अब इसमें से माइनस का साइन बार लिखा हुआ है, इधर हमारा 1 प्लस का है। अगर हम ये वाला लेंगे तो फिर हमारा 1 कैंसिल नहीं होगा, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, हम वो वाला यूज करते हैं जिससे हमारा दिया गया 1 या 2 जो भी है वो कैंसिल हो जाए। तो ये वाला यूज करो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 2 बाहर आ गया और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ये रूट 2 बाहर आ गया, रूट 2 आपका बाहर आ गया और ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। जब भी आपका x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x था तो उसकी वैल्यू 1 थी, या दूसरी बात इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। कैसे, x टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। ऊपर साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, रूट 2 साइन x का करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन x का करोगे cos x माइनस 2 और नीचे 1 हो जाएगा। x टेंडिंग टू 2 करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो कितना बचा आपका
√2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया इसका। तो देखिए ये आपका इसका ऑप्शन हो गया ए। अब यहाँ तो या तो हम ऐसे कर लें एक्सटेंडिंग टू 0/0, हर बार इन्फिनिटी बाई 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम इसकी वैल्यू बन, या हमें जैसे हमें लिमिट याद होती है, ये सॉल्यूशन इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखिए हम कुछ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं। देखिए अगर आपकी लिमिट, कई जगह हमें डायरेक्ट लिमिट का यूज करना पड़ेगा, तो अगर जैसे आपने वो पढ़ा होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे आती है? 0/0 फॉर्म से आती है। डिफरेंशिएशन करिए, एल हॉस्पिटल लगाइए, वहां से आ जाती है। अगर हम इसी का इन जनरल लिखें, इन जनरल क्या हुआ कि लिमिट, इन जनरल देखिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a इक्वल टू 1 होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बना था ना x टेंडिंग टू 2, तो वहां पे एक की जगह 2 हो गया था। इन जनरल आप एक कुछ भी ले ले, 2 3 4 5, तो जो चीज आपके एंगल पे है वही अगर अपॉन में है साइन और टेन के, तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका, इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया था? √2। अब देखिए दिस पॉलिनोमियल है नो 0 3 0 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इस टाइप से रूट पूछे गए हैं कि कितने आएंगे। तो जब भी देखिए अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है कम उतने ही उसके पास रूट होते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे? 2 होंगे। सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका 1 रूट होगा। तो हमसे वो रूट के बारे में जानकारी ले रहा है कि इसके कितने रूट आएंगे। तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा fx दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है x³ प्लस 4x प्लस 8। अगर हम पॉजिटिव रूट की बात करें कि इस पॉलिनोमियल के पास पॉजिटिव रूट होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं fx इक्वल टू x में साइन चेंज देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस है, प्लस से प्लस हुआ, प्लस से प्लस हुआ, तो नो साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, नो साइन चेंज। अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब नो पॉजिटिव रूट, नो पॉजिटिव रूट, इसके पास कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा। और फिर हम क्या करते हैं fx इक्वल टू माइनस एक्स रखते हैं। निगेटिव रूट रखने के लिए क्या करते हैं fx इक्वल टू माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस के x³ माइनस के 4x प्लस का 8। तो देखिए यहां से यहां माइनस, माइनस से माइनस रहा, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस से प्लस हुआ तो एक बार साइन चेंज हुआ, इसका मतलब इसके पास एक नेगेटिव रूट मिलेगा। तो इसके पास कितना मिलेगा? 1 नेगेटिव रूट मिल गया। 0 इसका रूट है नहीं, क्योंकि रूट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, रूट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। तो देखिए क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो 0 इसका रूट नहीं हो सकता, पॉजिटिव इसका रूट है नहीं, और नेगेटिव में कितना है? केवल एक। तो बचे हुए 2 रूट कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी रूट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर हम उसकी बात करें, कोई भी पॉलिनोमियल देखा, हमें पता करना है कि रूट पॉजिटिव कितने आ रहा है, नेगेटिव कितने आ रहा है, तो हम देखेंगे पॉजिटिव रूट के लिए हमें fx इक्वल टू एक्स में देखेंगे कि साइन चेंज कितनी बार हो रहा है। जैसे प्लस प्लस प्लस, कोई साइन चेंज नहीं था, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं था। निगेटिव पे एक नेगेटिव आ गया, 0 है नहीं, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 रूट है नहीं, 0 है नहीं, ठीक है। और ना 0 है ना पॉजिटिव है, नेगेटिव में सिर्फ 1 है, तो बचे कौन से? जो बचे हुए 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो 3 रूट होंगे। 3 में आपका एक आपका नेगेटिव हो गया, 2 कैसे हो जाएंगे आपके? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जितने पॉलिनोमियल जितनी डिग्री की होती है उसके पास उतने ही रूट होते हैं। वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं और वो आपके कैसे होंगे? रियल भी हो सकते हैं।
अब देखिए एक और चीज, जैसे पॉलिनोमियल में हम डिस्कस करें, जब भी हमारा कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स रूट आपके जब भी आएंगे, जब भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे वो पेयर में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आपका a प्लस आई बी है, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आपका a प्लस आई बी है, तो 100% होगा कि एक रूट उसका a माइनस आई बी जरूर होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे किसी में तो पेयर में आएंगे, ऐसा नहीं सिंगल आ जाए कि केवल कौन सा रूट हो जाए, a प्लस आई बी हो जाए या केवल a माइनस आई बी, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होगा तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो एक इसका निगेटिव हो गया, और पेयर में कौन से कॉम्प्लेक्स आएगा तो पेयर में आएगा। टोटल रूट है 3, एक इसका निगेटिव हो गया तो 2 इसके कैसे हो जाएंगे, जो है कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे, या कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए x की पावर y की पावर x और dy ओवर dx पूछा है। ये भी आपके लेक्चरर के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। देखिए आप x की पावर x है, और उधर जब इसको नीचे ले जाएंगे तो y की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है या कुछ भी निकालना है, ये x की पावर x करें, वो x की पावर क्या है, y है, x की पावर क्या है y, और y की पावर हो माइनस एक्स है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हम तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो जैसे ही आप लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, y लॉग x इक्वल टू माइनस एक्स लॉग y। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि मुझे dy ओवर dx निकालना है। तो y का फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन को कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx, माइनस पहला फंक्शन ऐसा ही, log y का 1/y और dy ओवर dx, प्लस log y ऐसा ही, और x का कितना हो जाएगा 1। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इस वाले टर्म में से और इस वाली टर्म में से क्या कॉमन ले लो, dy ओवर dx कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, log x, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x अपॉन y, इक्वल टू में क्या बचा, ये वाला आपका माइनस है कितना, log y, ये वाला टर्म फर्स्ट वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन कर लिया तो प्लस भी रहेगा, कितना, y अपॉन x। एलसीएम ले लीजिए तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए इसमें तो y log x प्लस x अपॉन y, इधर आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, x log y प्लस y अपॉन x, एलसीएम ले लिया। अब इसको सॉल्व, ये उधर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, कितना आ जाएगा, y प्लस x log y अपॉन x प्लस y log x। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका ऑप्शन हो गया सी, माइनस में y अपॉन एक्स, y प्लस लॉग एक्स वाई, और x प्लस एक्स वाई लॉग एक्स। तो कुछ नहीं था, एक को इधर ले गए, अपॉन में ले गए, y की पावर माइनस एक्स, जैसे ही वेरिएबल की पावर मैंने वेरिएबल देखी तुरंत क्या ले लिया, लॉग ले लिया, जिससे हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे डेरिवेटिव पूछ रहा है एट पॉइंट 5 पे, और आपको एक कंडीशन दे रखी है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो डेरिवेटिव एट पॉइंट 5 पे बात करेंगे तो डेरिवेटिव लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस एच माइनस f ऑफ 5 अपॉन h। ये डेरिवेटिव एट पॉइंट 5 का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगर हम a पॉइंट पे बात करें तो a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस वाई टाइप लिखा हुआ है ना, 5 प्लस x जो है 5 प्लस h, देखो वो यही वाला फॉर्म लिखा हुआ है, ये
तो अलग अलग टूट जाएगा, कैसे? एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एच। एफ ऑफ 5 कॉमन आ गया, क्या बचा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ, अब देखिए अगर ये मेरा एफ ऑफ एच जो है, अगर इस 1 की वैल्यू हम क्या ले ले, एफ ऑफ 0 लेट कर ले, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई? ये देखो, ये आपका एफ डैश ऑफ जो 5 था, ये एफ ऑफ 5 तो ऐसा ही रहा, ये वाला ऐसा ही रहा, ये किसका फॉर्मूला हो गया? जैसे ही ये डेरिवेटिव लिखा था 8.5 पे, वैसे ही ये क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव 8.0। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इंटू एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, तो कितना आ गया? 6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? सी ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन लेक्चरर मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था? लेक्चरर मेंस में पूछा गया था 2022 में। डेरिवेटिव पे था। डेरिवेटिव की डेफिनेशन एट पॉइंट ए पे होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। यहां पे ये वैल्यू के है। इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस बोलना है 8x इक्वल टू 2 पे। तो कह रहा है के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू कितनी होगी? अभी हमने देखा था जब भी आपका फंक्शन ऐसे ब्रैकेट में टूटा हुआ है, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2, और के वैल्यू पूछ रहा है x इक्वल टू 2 पे। कह रहा है कि अगर हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कैसा गिवन है हमें? कॉन्टिन्यूअस है, तब हमें के की वैल्यू बतानी है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स के बराबर होगी। भाई कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू है के, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसे ही एक्स की एक्सटेंडिंग टू 2, एक्स की 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, 32 माइनस 32, 32 माइनस 32 एक्स माइनस 2 जो है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बन गई तो हम क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 5x की पावर 4, 32 का 0, और नीचे कितना आ गया? 1। लगा दीजिए के की वैल्यू, लिमिट लगा दीजिए, तो 5 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। तो 5 इंटू 16, 16 पंजे कितना हो गया? 80। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 80। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। तो जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ऐसे स्प्लिट करके फंक्शन दे रखा हो, जब भी हमारा फंक्शन कैसा दे रखा हो? स्प्लिट करके फंक्शन दे रखा होगा, तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू जो हमारा लिमिट जिस भी पॉइंट, जैसे यहाँ 2 पे बात कर रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब, मैं जब भी लिमिटिंग की बात करूंगा इसका मतलब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू। तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या है? ये है एफ ऑफ 2। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और वही अगर मुझे ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो मैं ये बराबर लेके चलूंगा। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब भी आप एक हमें प्रूव करना होगा, जब हमारा की कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे दिखाना होगा कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ रही है। अगर जैसे इसमें पूछा गया था, इसमें मुझे दे रखा है कि कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, तब मुझे बताना था के की वैल्यू कैसी होगी। तब हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर लेके चलेंगे, तो वहां से हम निकालेंगे के की वैल्यू कितनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है।
ये भी टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। एक बार तो मुझे भी लगा ये कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, मुझे अपनी तरफ से गलत नहीं। अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये टाइप से ही हुआ है, ठीक है। अगर 3 माइनस 2 है, जो भी क्वेश्चन आए मुझे उसी के हिसाब से आंसर करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि मुझे भी एक बार देखने में लगा कि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, पता नहीं क्या करना है, दोनों जगह साइन का क्या मतलब। लेकिन अगर साइन पेपर में आया हुआ तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। जैसे ही ये हुआ, आप एक्स टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। और जैसे ही 0/0 फॉर्म बन गई, आप क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 6x। ऊपर क्या बन गया आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का। ऊपर क्या बन गया, साइन 2x, और नीचे कितना हो गया, 6x। ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब अगर 0/0 फॉर्म बन गई तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे हमारे 0/0 फॉर्म बन गए, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन साइन 2x का क्या हो गया, cos 2x इंटू 2 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 6। जैसे ही आप 0 लगाएंगे, cos 0 की 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/2/6 कितनी आ गई, 1/3। तो 1/3 है, हाँ, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो भी हमें दे रखा था, साइन साइन दे रखा था, तो हमने उसी हिसाब से क्वेश्चन कर दिया है। तो इसका ऑप्शन भी मैच हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही दे रखा था। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1/3। जब भी जितनी बार भी 0/0 फॉर्म बने, आप उतनी बार क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन की लिमिट बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू है √x² + 9। तब आपसे पूछा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, fx माइनस f(4) अपॉन x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली ये आपका, अगर हम डेरिवेटिव निकालें एट पॉइंट ए पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं एट पॉइंट ए पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो हमसे क्या पूछा गया, मुझसे वो ये पूछ रहा है कि डेरिवेटिव निकालिए आप इसका, और पॉइंट लगा दीजिए कितना, x = 4। मुझसे वो केवल ये पूछ रहा था, इस वाले जो फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव करिए, और डेरिवेटिव के बाद क्या लगा दीजिए, x = 4, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पता, वरना आप क्या करेंगे, fx लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, तो फिर इसको 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको पता है, ये जो चीज दे रखी है ये किसके बराबर है, f डैश ऑफ x एट पॉइंट x = 4, तो मुझे कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपका fx = √x² + 9। मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा, √x का होता है 1/2√x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, टीजीपी पे आप जा रहे हैं तो √x का 1/2√x, जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन, इसको आपने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कितना आ जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल। मुझे डेरिवेटिव एट पॉइंट कितना रखना था, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 4, तो f डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और नीचे रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 + 9, और 4 अपॉन 16 + 9 कितना हो गया, √,
25 तो 4/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4/5। सी ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन जब होते हैं तो आप बहुत जल्दी जब आप OMR भरते हैं तो ऐसे ऑप्शन पे 5/4 4/5, बहुत ही आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन गलती आपसे क्या होगी ऑप्शन बनने में। तो जल्दबाजी ऑप्शन बनने में बिल्कुल ना करें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ये देखिए अभी तो हमने इसको सॉल्व करा था, क्या था इसकी वैल्यू लिमिट, पीछे ये सॉल्व हो चुका है जी, x टेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आई थी e आई थी। ये अभी पीछे सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ